महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के साथ तुर्कोलिया में जो घटना घटित हुई है 13 तारीख को, उसके बाद से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और चीजों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना ऐसी है कि विनय कुमार मुखिया होते हैं तुर्कोलिया पूर्वी के। एक दिन पहले सभी मीडिया बंधु को भी निमंत्रण देते हैं और तुषार गांधी का निमंत्रण भी वह स्वीकार करते हैं, बुलाते हैं और उसके बाद में नीम के पेड़ का दर्शन सभी कोई करते हैं। तुर्कोलिया का ऐतिहासिक गांधी घाट बजाते हैं सभी कोई, वहां पर गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण होता है। उसके बाद पंचायत सरकार भवन पर जाने के बाद एक कार्यक्रम के दौरान तुषार गांधी के साथ में दुर्व्यवहार होता है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि तुषार गांधी को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। इस प्रकरण पर कल तुर्कोलिया थाने में भी एक आवेदन पड़ा है उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एक शख्स मेरे साथ बैठे हैं। यह भी आज न्यायालय में एक याचिका दायर करके आ रहे हैं, यह उसका प्रमाण है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या कुछ आप किए हैं उसके बारे में बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मधुबन घर हुआ मेरा। पेशे से टैक्स कंसल्टेंट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। और आपका शायद सवाल ये है कि मतलब केस करने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्यों पड़ी है? तो जैसा कि आपने बताया कि गांधी जी के प्रपौत्र यहाँ चंपारण में आए थे, क्योंकि गांधी जी चंपारण की धरती पर आए और चंपारण वासियों के बुलाने पर आए और यहाँ पर जो है आकर के स्वच्छता से लेकर के बहुत सारी चीजों में नीलहों से आजाद कराया, अंग्रेजों से आजाद कराया। बहुत सारा चीज है जिससे पूरा देशवासी भी ऋणी है और हम चंपारण वासी तो उनको अपना हम लोग पूर्वज मानते हैं और उनके ऋणी हैं। और गांधी जी जहां जहां गए, जहां जहां जो किए, तो स्वाभाविक है कि उनके परिवार का कोई वंशज है, वो आता है, वो देखना चाहता है कि कहां कहां पर हमारे दादाजी परदादाजी गए थे और वो आए। और उस क्रम में वो तुर्कोलिया भी गए। तुर्कोलिया जाकर के जहां एक नीम के पेड़ के नीचे उनका कार्यक्रम था, और वहां से जो है मुखिया जी बुला करके पंचायत भवन में शायद ले गए। और मुझे लगता है कि पूर्व नियोजित था उनका, क्योंकि कार्यक्रम उनका जब नीम के पेड़ के नीचे था, और तो फिर वहां ले जाने की उनको आवश्यकता क्यों थी? और जब वहां वो ले गए और जिस जिस शब्दों से, वीडियो आपने देखा होगा, संक्षिप्त वीडियो है, जैसे जैसे शब्दों से उन्होंने बोला, क्या आप एक शत्रु को भी जो आपके दरवाजे पर आ जाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे क्या? और उसमें भी गांधी जी का वंशज, जिस गांधी जी ने पूरे देश पर और खासकर चंपारण वासियों पर इतना बड़ा एहसान लाद दिया है कि 7 जन भी हम लोग लेंगे तो उस एहसान को नहीं ये कर सकते हैं। और जिस भी तरह से हो, राजनीतिक रूप से हो, चाहे उनका मानसिक स्थिति ठीक जैसा भी उन्होंने किया, तो हमें लगा कि गलती इंसान से होती है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर गलती हो तो स्वीकारना चाहिए और माफी मांगना चाहिए, और अगर कोई माफी मांगता है तो उसको माफ कर देना चाहिए। तो हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, हम लोग माफी मांगने में और माफ करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उस घटना के बाद भी मुखिया जी ने जो है फेसबुक पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट पर जो मैंने जो देखा, जो गोडसेवादियों का आतंक मैंने देखा, और गांधीवादियों, क्योंकि गांधीवादी जो होते हैं वो अहिंसक होते हैं, वो संवैधानिक होते हैं, तो संवैधानिक दायरे में रह करके गांधीवादियों का मैंने कमेंट देखा और गोडसेवादियों का कमेंट मैंने देखा कि गांधीवध बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे लोगों में उबाल आएगा और मैं नहीं चाहता कि शांति में भंग हो। और मुझे लगा कि जिस तरह से गोडसेवादी, जिस तरह से गांधीवाद आज जिंदा है, मुझे लगता है कि गोडसेवाद भी कहीं ना कहीं आज जिंदा है। वो बिल में छिपा हुआ है, वो मौके के ताक में रहता है। तो उस गोडसे के अनुयायी के रूप में जैसे ही विनय जी आगे आए, तो बाकी जितने जी गोडसे के वंशज थे वो बिल में से निकल करके जो है विनय जी के पीछे वो निकलने लगे। तो मुझे लगा कि ये गोडसेवादियों और गांधीवादियों में जो टकराव होगा, इससे चंपारण ही नहीं पूरा देश में अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि गांधीवाद के नाम पर जो है पूरा लोग जो है मर मिटने को तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, गांधी जी ने हमें जो हथियार दिया है, हम उस हथियार का संवैधानिक रूप से प्रयोग करेंगे। इसलिए आज माननीय न्यायालय के शरण में गए और न्यायालय से मैंने मांग किया है। परसों उसका बहस है, आज रजिस्टर्ड हुआ है केस, परसों बहस के लिए बुलाया गया है, जो मैं खुद उपस्थित रहूंगा। मेरा बयान उस दिन दर्ज होगा परसों, उसके बाद फिर गवाहों का बयान दर्ज होगा। तो परसों जो बुलाया जाएगा, तो मैं न्यायालय के समक्ष आज भी मैं डिमांड किया हूं, और परसों मैं इस बात को कहूंगा कि बात विनय जी की नहीं है, बात मनुवादी शक्तियों की है, गोडसेवादी शक्तियों की है। गोडसे जिस गांधीवाद के कारण देश में आजादी मिली, गोडसेवाद की तरह फिर देश में अराजकता को हम नहीं फैलने देंगे। और
इस अराजक स्थिति से मुक्ति के लिए विनय, इस सारे का देन कौन है? विनय जी। तो विनय जी को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि बाकी गोडसेवादियों को ये सबक जाए कि नहीं, ये गांधीवाद ही देश में चलेगा, गोडसेवाद नहीं चलेगा। चलिए, गांधीवादी विचारधारा से जुड़े एक और व्यक्ति मेरे पास हैं। अतिथि देवो भव की भूमि है यह चंपारण, और यह जो घटना हुई है यह पूरा कलंकित हो गया है, कैसे होगा? देखिए, मेरा नाम आजाद ललन प्रसाद है। ये जो घटना घटी है, पहले तो सर्वप्रथम मैं इसका कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। नहीं, और दूसरी बात जहां तक है तो तुषार गांधी एक देश के कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है। तुषार गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपुत्र हैं। उस खानदान से हैं, उस परिवार से हैं, उस व्यक्ति के वंशज हैं जिन्होंने अपना सारा जिंदगी इस देश के आजादी के लिए लगा दिया। पूरे जिंदगी देश में कष्ट में रह करके, और देश को इन्हें इस चंपारण के लोगों निलहों की जो खेती की प्रथा थी उससे, जो अंग्रेजों का जुल्म था उससे आजादी को उन्होंने दिलवाया। तो ये मामला जो है तुर्कोलिया का केवल नहीं है और केवल विनय जी का नहीं है। नहीं, ये मामला देश और दुनिया के है। आज जो चीज है, पूरा दुनिया जहां मानती है कि गांधीवादी जो सोच है, गांधी की जरूरत आज भी प्रासंगिक है पूरे दुनिया के तौर पर, वैसे परिस्थिति में किसी जनप्रतिनिधि को बुला करके अपने पंचायत भवन में स्वयं अभद्रता का प्रयोग करना, ये तो दिमागी रूप से दिवालियापन है ना, या उस आदमी के जो संस्कारिक सोच है, बौद्धिक सोच है, उसकी दरिद्रता है। यदि यह वीडियो विनय कुमार जी देख रहे होंगे तो उनसे क्या कहना चाहिएगा? विनय जी अगर देख रहे हैं तो मैं 2 लाइन में कहना पाऊंगा कि या आप गोडसेवाद या किसी विशेष राजनीतिक दल के प्लानिंग के शिकार हो गए तो भी यह स्लिप और टोंग है। बोलते बोलते कभी आदमी विचलित होकर भी भावावेश में कुछ पिच चेंज हो जाता है, बोलना कुछ और रहता है, कुछ और बोल देता है। तो ऐसे भी मनो स्थिति हो सकती है कि दिमागी स्थिति अगर सही ना रहता है तो आदमी को बोलना कुछ और रहता है, बोला कुछ और जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम उनसे आग्रह करेंगे कि कोई जिंदगी हम लोग को लेना पड़ेगा, तो कोई जिंदगी लेकर गांधी तो बनना दूर की बात है, गांधीवाद को समझने के लायक भी अपने पूर्ण रूप से नहीं बन पाएंगे। इसलिए मुखिया जी से आग्रह करना चाहेंगे, किसी कारण बस आपसे साथ ऐसी अशिष्टता का प्रयोग हो गया है तो आप जितना जल्द हो तुषार गांधी जी से और गांधीवादियों से पूरे देश और दुनिया के आप क्षमा मांग ले। नहीं मांगेंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, पहली बात, आप जो करें नहीं मांगेंगे तो उनको मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घटना 13 तारीख की है। क्यों 13 तारीख को है और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। अच्छा। गांधी जब आए थे ऐसा ही लोग सोचता था कि बिलायती सरकार इस हाड़ मांस के पुतले से, निहत्थे से, आधा धोती पहनने वाले से चला जाएगा, तो बिलायत सरकार से तो मजबूत विनय जी नहीं है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत मानना है कि बिलायत सरकार गांधीवाद और महात्मा गांधी से झुक सकती है, ये विनय साय जैसे लोगों की हैसियत क्या है और झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। आज का जो प्रेस वार्ता आयोजित हुआ है, जिनकी अध्यक्षता में यहाँ पर उपस्थित हैं रामेश्वर जी, अन्नपूर्णा ग्रुप के चेयरमैन है, क्या कहना चाहिएगा इस तमाम मुद्दा पर? सारा मुद्दा तो अब बताइए दिया, अभिभावक लोग और बड़े भाई मनोज जी ने सब बता दिया। अब हम यही कहेंगे कि भाई इतना जब होने के बाद अब विनय जी को सार्वजनिक रूप से अपना क्षमा याचना माफी मांग लेना चाहिए, जिससे शांति बन जाए चंपारण में, आगे चंपारण से आगे भी ये अशांति नहीं फैले। बस यही कहना चाहेंगे। बस माफी मांग लेना चाहिए, सभी किसी का यही कहना है। तेली साहू समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, रघुवर प्रसाद, और जो कि तुर्कोलिया से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह की जो मुद्दाएं होती है अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। तुर्कोलिया की यह घटना है और तुर्कोलिया की यह घटना घटती है और पूरा चंपारण सहित पूरा प्रदेश और पूरा भारत या कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय बन गया है कि विनय मुखिया कौन है, ऐसा क्यों कर दिए जबकि शिक्षित लोग हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमको भी बहुत ताजुब हुआ कि विनय मुखिया जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति
एक नहीं दो दो बार मुखिया रहे, उनके पत्नी ऐसे कैसे काम कर दिया, जबकि महात्मा गांधी को स्वयं सिद्धांत को मानते थे। स्वच्छता अभियान चलाए, नशा मुक्ति अभियान चलाए, कई को कार्यक्रम किए हुए। पंचायत हम देखे हैं, उनका नजदीक हमारा घर पड़ता है, हमारे बगल के पंचायत। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बैग इस तरह तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के पुत्र को बुलाकर इस तरह अभद्रता व्यवहार किया। मैं अपने में अचंभित हो गया कि ये कैसे हो गया। मैं अपने आप में सोच में पड़ गया कि इस तरह का कैसे बात हो गया, मैं अचंभित हो गया। अच्छा, अब तो लगातार एफआईआर, जैसे कल तुरकोलिया थाना में अपने आवेदन पड़ा है, फिर यहाँ पर जायसवाल जी आज कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। तो अगर माफी नहीं मांगते हैं तो देखिए, हमारा विश्वास है कि वो महात्मा गांधी को सिद्धांत मानने वाले व्यक्ति हैं। आदमी भी कभी का भावना में भटक जाता है, या आदमी का कभी टैग अलग हो जाता है बोलते हैं, इसलिए वह तुरंत माफी मांगेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि वो महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानते थे। पंचायत में नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान, उसके बाद कई बार उन्होंने महात्मा गांधी के टोपी पहनकर लोगों को फिर जागृत करने का अभियान चला है। इसलिए हर हालत में तुरंत माफी मांगेंगे और सभी लोगों से, गांधीवादियों से माफी मांगेंगे, ताकि देश में कोई तरह का ऐसा बात न हो जाए जिससे हमारा मैंने पूरे मोतिहारी चंपारण की धरती बदनाम हो जाए। चलिए, बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया बताइएगा इस तमाम मुद्दों पर। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।